प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के हम बात करें इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना मेरे भाई। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ हम एक नंबर के साथ दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही है एवं शैली के भित्ति चित्र दोस्तों आपके अजारा की ओरी व मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अजारा की जो ओरी है, मोती महल जो है, उसके अंदर आपकी कौन सी दोस्तों शैली के चित्र देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी शैली है ना, वहां से हम बात करें डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, और जो आगे हम बात करें जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की जो आपकी दूसरी वैकेंसी है दोस्तों हाईकोर्ट वाली, वहां से दोस्तों वहां पर भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मेवाड़ शैली, देवगढ़ शैली, बूंदी शैली, अजय मेर शैली। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई देवगढ़ शैली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, किस शैली के पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा है तथा किस शैली में कला एवं संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को है? जोधपुर शैली, देवगढ़ शैली, जैसलमेरी शैली, या फिर हम बात करें आपकी मथेन शैली। अरे सही आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके शैलियों के हैं, वहां से आपका 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जोधपुर चित्रशैली में किस राजा के समय ऐतिहासिक सचित्र ग्रंथों में ढोला मारू तथा पुस्तक प्रकाश है? जोधपुर को भगवंत का प्रमुख स्थान माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मालदेव दोस्तों आपके जसवंत सिंह हैं, सूर सिंह हैं, गद सिंह हैं। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आप बोल रहे थे ना कि थोड़े से टफ क्वेश्चन लेकर आओ, तो ऐसे दोस्तों यदि थोड़ा सा भी टफ पूछेगा ना तो यहीं से पूछेंगे। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर सिंह है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, महाराजा मानसिंह ने किस चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया तथा इसके चित्रकार शिवदान द्वारा सन 1816 में बने इस शैली के चित्र में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया है? जी हाँ, हुक्का पीते हुए दिखाया है। बताइए यह सभी विशेषता किस चित्रशैली की मानी जा गई है? बताइए फटाफट। बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, या फिर जोधपुर शैली? अरे ये सभी के सभी जो है ना वह जोधपुर शैली के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, मेवाड़ शैली में प्रारंभिक चित्र 1260 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ का चित्रांकन तेज सिंह के समय हुआ। तो बताइए मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख ग्रंथ जो देलवाड़ा में आपका चित्रित हुआ उसका नाम क्या है? बताइए फटाफट, क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, या फिर 10 वैकल्पिक के दोस्तों आपका सूत्र चूर्णी, या फिर हम बात करें आपका ओद निरुक्त वृत्ति, या फिर आपका सुपांसा है चरियम है। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सुपान सहाय चरियम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। तो बताइए राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, हम बात करें राजस्थानी जो चित्रकला का जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है वह किसने किया था? हम बात करें राय कृष्ण दास जी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, AHC मेहता द्वारा, या फिर आपके WH ब्राउन के द्वारा। अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला के लिए वैज्ञानिक SC मेहता ने अपने स्टेटस इन इंडिया पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रशैली का नाम क्या बताया है? बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई। जी हाँ, क्या नाम बताया है? अरे हिंदू चित्रशैली नाम बताया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मेवाड़ शैली की उत्कर्ष उदाहरणों में शामिल नहीं है रसिक प्रिया, नायिका भेद, रामायण या फिर आपके भगवत गीता। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, हम बात करें कौन सा शामिल नहीं है। अरे आपकी हम बात करें रसिक प्रिया तो शामिल है, नायिका भेद भी शामिल है, हम बात करें रामायण भी शामिल है, परंतु मेरे भाई भगवत गीता शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। यदि थोड़े से भी दोस्तों लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। जी हाँ, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्र नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में आपके दोस्तों किया, या फिर हम बात करें किया था, बताइए फटाफट बताइए। हम बात करें करण सिंह के, सुरजन सिंह के, अमर सिंह के या फिर जगत सिंह के। अरे सही आंसर हो जाएगा आपका अमर सिंह के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गिंदर नृत्य किस क्षेत्र का है। अरे मैंने आपको कई बार बताया है, गिंदर जो नृत्य है वह आपका होली के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है और ये आपका शेखावाटी, जी हाँ, चुरू झुनू शिखर का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसके अंदर जो आपके स्वांग करते हैं मेरे भाई, जी हाँ, उनको क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। या फिर हम बात करें जो गिंदड़ के अंदर जो स्वांग रचते हैं ना, वह आपका महिला का वेश धारण करते हैं ना, वह सभी के सभी जो है ना कलाकार है वह आपके महिला नहीं होते मेरे भाई, पुरुष ही होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं। बवाई, अग्नि, वालर, घूमर। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा क्वेश्चन है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भवाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है मेरे भाई। अरे गैर नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है। जयपुर से, उदयपुर से, बाड़मेर से, जालोर से। गैर नृत्य जो है ना वह तो हम बात करें उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। जी हाँ, अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है। बिश्नोई, रामस्नेही, जसनाथी या फिर आपके नाथ संप्रदाय, बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका क्या देखने को मिल जाएगा, 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे अग्नि नृत्य आपका कत्रियासर बीकानेर का है और जसनाथ जी का दोस्तों जो संप्रदाय है ना उसी से यह संबंधित आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। अरे बम नृत्य का संबंध तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, बम नृत्य दोस्तों आपका अलवर और भरतपुर का है। जी हाँ, यहाँ पर क्या ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर जोधपुर नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, डूंगरपुर नहीं होगा, अरे भरतपुर ऑप्शन में आ रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। 13 ताली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस औरत से है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। मांगी बाई, मीराबाई, ताराबाई, फलकूबाई। अरे यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा मांगी बाई से है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से। जी हाँ, थाली जो नृत्य है ना वह आपके कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। सारंगी के साथ, अलगोजे के साथ, रावण हत्ते के साथ या फिर बांसुरी के साथ है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रावण हत्ते के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का राजकीय जो वाद्य यंत्र है ना वह कौन सा है। अरे अलगोजा है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य। अरे केला देवी का मंदिर कहां पर है, करौली के अंदर है मेरे भाई। जहां यहां पर आपका लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका लांगुरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी का मंदिर दोस्तों जो है ना वह हम बात करें आपके काली सिंध नदी के संगम के ऊपर या फिर तट के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे महावीर जी का मेला, जी हाँ, महावीर जी का जो मेला है ना वह भी हम बात करें आपका करौली के अंदर ही है। अरे मिट्टी से बना बांध, पांचना बांध भी आपका करौली के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, अरे 100% छपेगा। जनरल व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल। अरे 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका जय नारायण व्यास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की जो आपकी स्थापत्य कला है ना उसका जनक किसे कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा कुंभा को, सवाई जय सिंह को, महाराणा सांगा को। अरे हम बात करें राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसका जनक तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने दोस्तों हम बात करें मेवाड़ के अंदर जो आपके 84 दुर्ग बनाए थे ना उनमें दोस्तों सर्वाधिक, जी हाँ, 32 दुर्गों का निर्माण जो है ना वो आपके अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें परवन दुर्ग का उदाहरण है। परवन दुर्ग का उदाहरण कौन सा है। चित्तौड़ का दुर्ग, अकबर का दुर्ग या फिर हम बात करें नाहरगढ़ का किला, रणथंभौर का किला। फटाफट बताइए कौन सा है परवन दुर्ग का उदाहरण।
राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई रणथंभौर का किला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें आपके दोस्तों 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जी हाँ, अबुल फजल ने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा था, अरे सभी दुर्ग तो नंगे हैं, यह दुर्ग आपका बख्तर बंद है मेरे भाई। जी हाँ, 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण ही दोस्तों इसको हम बात करें इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। अरे मेरे भाई, मैंने आपको कई बार बता दिया है, रणथंभौर के अंदर जो आपका रणथंभौर दुर्ग है ना वो आपका सवाईमाधोपुर के अंदर है। ध्यान रखिएगा, रणथंभौर आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है ना कि अभ्यारण्य की, क्योंकि सबसे बड़ा अभ्यारण्य या फिर हम बात करें आपका जीवाश्म जो पार्क है ना वह तो आपका हम बात करें आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। परंतु राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही हम बात करें त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, हम बात करें 32 खंभों की छतरी स्थित है, पद्मला तालाब है। रणथंभौर दुर्ग का जो आपका प्रवेश द्वार है उसे नवलखा दरवाजा कहा जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। अरे यही समय है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का, कर गुजरने का। जी हां, सिलेक्शन लेना है तो मात्र दोस्तों आपके पास जो 70 दिन से भी कम समय बचा है ना उसका सदुपयोग कर लीजिए, 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अरे डंके की चोट पर होगा मेरे भाई सिलेक्शन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हो, अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, जी हां अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हो, परखना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो तो 10 टेस्ट सीरीज जो आपकी आ रखी है मार्केट के अंदर, हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज के नाम से, इसको परचेज कर लीजिए। हर एक मॉडल पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन है, करीबन 1200 क्वेश्चन है और उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। जी हां, मात्र दोस्तों हम बात करें 99 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। जी हां, परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है, मात्र 99 रुपीज के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हां, इस नंबर के ऊपर 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई राजस्थान का वेल्लोर है। अरे राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं, पर कौन से गढ़ को कहते हैं? चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर आपका जूनागढ़। अरे राजस्थान का वेल्लोर जो है ना वह हम बात करें कौन से दुर्ग को कहते हैं? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग तो हम बात करें आपका कहां पर है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। जूनागढ़ जो दुर्ग है वह तो आपका बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। जमीन का जेवर इसे कहते हैं। दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आपका दुर्ग आता है। हम बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग को आपका जलदुर्ग भी कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। नाहरगढ़ दुर्ग आपका हम बात करें जयपुर के अंदर है। हम बात करें नाहरगढ़ के अंदर दोस्तों आपके नाहरगढ़ को आपका दूसरा नाम जो है सुदर्शनगढ़ देखने को मिलता है और इसके अंदर आपके 9 एक जैसे महल हैं, ये आपका जयपुर में, ध्यान में रखिएगा। अरे चित्तौड़गढ़ की तो बात ही ना करो। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दोस्तों गढ़ तो ये आपका एक ही है और सभी आपके गढ़ैया हैं। जी हाँ, हम बात करें गढ़ तो आपका चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जी हाँ, यही आपका हम बात करें बढ़िया तरीके से आपका बढ़िया बेहतरीन आपका जो दुर्ग है ना वो आपका है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ राजाओं के मरणोपरांत उनके याद में बनाए गए स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? हम बात करें राजा प्रसाद, मकबरा, दरगाह है या फिर छतरी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा छतरी कहा जाता था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है कहलाता है? अरे दुर्ग के चारों ओर जो खाई होती है ना उसे क्या कहते हैं? दानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, जल दुर्ग, परवन दुर्ग। अरे उसे जो है ना ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपके पारिक दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब का हम बात करें तो गुलाब का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, गुलाब का मकबरा कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह किला इतना ऊंचा है कि इसको ऊपर तक हम बात करें ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, कथन किस दुर्ग के में है? जी हम बात करें नीचे से ऊपर देखने पर इस दुर्ग को देखने पर पगड़ी जो है ना वह नीचे गिर जाती है, कौन से दुर्ग के बारे में यह कथन कहा गया है? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और कुंभलगढ़ का जो आपका सबसे ऊंचा भाग है वह आपका कौन सा है? जी हाँ, मेवाड़ का ऊंचा भाग बोल सकते हो, मेवाड़ की उसे आंख बोल सकते हो। अरे वह आपका कटारगढ़ दुर्ग है, ध्यान रखिएगा। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ दुर्ग है। इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करें जो आपका
महाराणा प्रताप है ना, उनका जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन में ना आए तो बादल महल ऑप्शन में आएगा, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग का ही दोस्तों आपका हिस्सा है बादल महल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे मैंने कई बार आपको बता दिया मेरे भाई, जी हाँ 84 खंभों की जो छतरी है ना वह कहां पर है? अरे बूंदी के अंदर है ना, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ स्वयं आपकी हम बात करें जयसिंह के द्वारा, बंजारा के द्वारा, या फिर राणा लाखा के द्वारा, या फिर वासुदेव के द्वारा। अरे ध्यान में रखिएगा, सांबर झील का जो निर्माण है ना वह तो हम बात करें वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? अरे मयूर ध्वजगढ़ दोस्तों कौन से दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, या फिर जूनागढ़? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेरे भाई, क्योंकि दोस्तों हम बात करें मयूर ध्वजगढ़ जो है ना वह आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। यह आपका चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है मेरे भाई, जी हाँ चिड़ियाटुक दुर्ग भी इसे कहते हैं, क्योंकि चिड़ियाटुक आपकी जो पहाड़ी है ना उसके ऊपर आपका जोधपुर के अंदर आपका बनाया गया है। ध्यान रखिए कहां पर है मेरे भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग। अरे जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अरे हवा महल का निर्माण तो हम बात करें आपका 1799 में स्वयं प्रताप सिंह, जी हाँ स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें आपको हवा महल के बारे में बता रखी है। जितनी भी मैंने बातें बताई है ना वह उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दी है। वापिस दोस्तों बारी बारी बताऊंगा ना तो दोस्तों आपको जो आपकी क्लास है ना वह बहुत बड़ी हो जाएगी, परंतु रोजाना नहीं आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया है, अब आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ जैन विश्व भारती का मंदिर है नागौर जिले में के किस स्थान पर है? लाडनू में है, मकराना में है, कुचामन सिटी में, डीडवाना में है? अरे ध्यान रखिएगा कहां पर है? लाडनू के अंदर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इग्नोर मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को। जी हाँ क्वेश्चन आपका बेहतरीन है, डीपली है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। जैन विश्व भारती का जो मंदिर है ना वह नागौर में तो है, परंतु किस स्थान में है? अरे लाडनू के अंदर है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल ने फट चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? किस लोक देवता की जीवन गाथा पर आधारित इनका एक बहुमूल्य फट चित्र जर्मनी की कला संग्रहालय में है? जी हाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, देवनारायण जी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है। इस फड़ का वाचन किस जाति के भोपे या फिर भोपियों के द्वारा किया जाता है? हम बात करें, बताइए फटाफट। और इसका वाचन जो है ना वरात्री में किया जाता है। आईडी जाति, गुर्जर जाति, कामर जाति, या फिर भाट जाति? अरे आईडी जो जाती है ना आईडी उसके द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, उदयपुर का आप बात करें मंचदर नाथ मंदिर अपनी झाइयों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसका नाम ही बदल दिया गया है। बताइए इस प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या रखा गया है? अरे ध्यान में रखिएगा, इसका नाम जो है ना हम बात करें क्या नाम रखा है? अरे इसका नाम रखा है आपका संजैया मंदिर। जी हाँ संजैया मंदिर रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आगे तो बहुत मुश्किलें आने वाली है, जी हाँ उससे दोस्तों हम बात करें बढ़िया तरीके से निपटते हुए आगे बढ़ते रहना है। सिलेक्शन की तरफ आपको बढ़ना है, ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। सिलेक्शन यदि आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से चाहिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट भी नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे जो 3 क्लासें आपकी रेगुलरिटी के साथ एग्जाम तक आपको देखने को मिलने वाली है, इन क्लासों को आपको अटेम्प्ट कर लेना है मेरे भाई। जी हाँ इन क्लास को आपको जरूर देख लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए आ चुका है, जैन चित्रशैली का प्रमुख चितेरा या प्रसिद्ध चितेरा जो है वह कौन था? अरे ध्यान रखिएगा कौन था? जी हाँ राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कैलाश चंद्र शर्मा थे। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए
किसको भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? जी हाँ, मेवाड़ उदयपुर को, जयपुर को, शाहपुरा को, शेखावाटी को। अरे बताओ किसे कहा जाता है भित्ति चित्रों के कारण? अरे भित्ति चित्रों का नाम आते ही तो आपको एक ही नाम आना चाहिए दिमाग के अंदर, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें शेखावाटी, जी हाँ, भित्ति चित्रों के लिए दोस्तों आपका शेखावाटी प्रसिद्ध है। हम बात करें भित्ति चित्र जो है ना वह आपके शेखावाटी के हैं। भित्ति चित्रों के लिए दोस्तों आपकी शेखावाटी की हवेलियां भी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करें आपकी हम बात करें दोस्तों आपकी नवलगढ़ की हवेलियां, बिसाऊ की हवेलियां, मैनसर की हवेलियां, झुंझुनू की हवेलियां, ध्यान में रखिएगा, मंडावा की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नवलखा बुर्ज किसके द्वारा बनाया गया? जो एक लघु दुर्ग है, महाराणा कुंभा, बनवीर, महाराणा प्रताप या महाराणा उदयसी है? अरे बताइए फटाफट। हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। बनवीर के द्वारा बनाया गया था, यह आपका दासी पुत्र था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग की आधारशिला कब रखी गई? जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो आधारशिला है या हम बात करें प्रारंभ जो है ना वह कब किया गया था? आधारशिला कब रखी गई? 1448 ईस्वी, 1458 ईस्वी, 1460 ईस्वी या फिर 1466 ईस्वी? अरे 1448 ईस्वी, जी हाँ, हम बात करें 1448 के अंदर रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जलदुर्ग है? अरे जलदुर्ग तो आपका गागरोन दुर्ग है जो आपका आहू और काली सिंध नदी के ऊपर झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गिरिदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अरे हम बात करें कौन सा नहीं आता? जी हाँ, हम बात करें गिरिदुर्ग की बात की जा रही है। हम बात करें, बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें जयगढ़ तो आपका गिरिदुर्ग पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, नारगढ़ भी बना हुआ है, मेहरानगढ़ भी बना है। अरे जूनागढ़ आपका ना, हम बात करें गिरिदुर्ग के अंदर थोड़ी ना आता, मैंने अभी भी तो बताया था, ये तो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जमीन का जेवर इसे कहते हैं। बीकानेर के अंदर आपका ये दुर्ग स्थित है। लालगढ़ इसे कहते हैं। इसका प्राचीन नाम जो है ना वो आपका चिंतामणि देखने को मिलता है, ना कि प्राचीन नाम लालगढ़ है। लालगढ़ नहीं है मेरे भाई, चिंतामणि देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर में हम बात करें तो आपका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रणथंभौर में नहीं मेरे भाई, रणथंभन ने, जी हाँ, रणथंभन ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब करवाया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अरे रणथंभन ने करवाया था। किसने? रणथंभन ने। कब करवाया ये आपका यहां से पूछ रहा है। अरे 994 ईस्वी के अंदर करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है ना वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अरे जैसलमेर दुर्ग जो है ना वह कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, मेसा के पठार पर, त्रिकुट पहाड़ी पर, थंबोर पर? अरे ध्यान रखिएगा, जैसलमेर दुर्ग तो आपका हम बात करें आपके त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, त्रिकुट पहाड़ी पर है। अरे ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये आपकी वैसे देखे तो पहाड़ी नहीं है हम बात करें, परंतु दोस्तों आपको छोटी मोटी पहाड़ी देखने को मिल जाएगी जैसलमेर के अंदर, क्योंकि ये तो आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ना कि आपका पहाड़ी दुर्ग। ये पहाड़ी दुर्ग ध्यान नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको वापिस बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा मानसिंह है पुस्तक प्रकाश है, हम बात करें पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? ध्यान रखिएगा, कौन से दुर्ग में है? अरे मेरे भाई मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर दुर्ग में स्थित मोती महल का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है। जी हाँ, कौन सा बनता है? अरे मोती महल कौन से दुर्ग के अंदर है? अरे मेरे भाई जोधपुर दुर्ग के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा आपसे जा सकता है। और इसका निर्माण कार्य जो है ना वह किसने करवाया था? इसका निर्माण कार्य आपके महाराजा सुर सिंह ने करवाया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस किले का प्रारंभिक नाम है आपका बात करें कुमथाना किला था? जी हाँ, कुमथाना किला जो है ना कौन से दुर्ग का प्राचीन नाम देखने को मिलेगा? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। जी हाँ, सिवाना दुर्ग का आपका जो प्रारंभिक नाम है ना वह कुमथाना देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी की समाधि पर मंदिर कब है वह किस महाराज ने बनवाया था? अरे रामदेव जी की जो समाधि है ना उनके समाधि के ऊपर आपका मंदिर वह मंदिर कब और किसने बनवाया? ध्यान रखिएगा, किसने बनवाया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में बनाया। ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है।
कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम का त्याग कर लो, ताकि फिर पूरी जिंदगी भर जागना ना पड़े मेरे भाई। जी हाँ, आगे का जो समय है ना मेरे भाई, यदि 70 दिन न भी सोओगे ना, अरे हम बात करें, मर नहीं जाओगे। जी हाँ, 70 दिन यदि आप बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे ना, 100% सिलेक्शन लेकर निकलोगे, उसके बाद दोस्तों आपको चाहे जितना सोच सकते हो, क्योंकि हम बात करें, आपको पता है लगभग आपकी हम बात करें 33,000 के जो वैकेंसी है ना, हम 54,000 के अंदर आपकी 33,000 वैकेंसी तो आपकी टीचर लाइन के अंदर है। जी हाँ, जो आपकी स्कूल है ना उसी के अंदर है, स्कूलों के अंदर लगाया जाएगा। वहां पर हम बात करें, आपको पता है मेरे भाई, 7 दिन में से आपको मानकर चलेगा 2 दिन तो आपकी छुट्टी है। जी हाँ मेरे भाई, एक तो आपका रविवार आ जाएगा, संडे आ जाएगा, और आपको पता है मेरे भाई, हम बात करें महीने के अंदर आपके 4 से 5 छुट्टियां जो आपकी है वह आपकी अवश्य देखने को मिल जाती है। यदि हम बात करें 1-2 भी आती है ना, तो भी आपको घबराना नहीं है, 2-3 तो आपके अवश्य देखने को मिल जाती है। परंतु आपको पता है मेरे भाई, हम बात करें शीतकालीन आपका अवकाश होता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है मेरे भाई, 2 महीने का तो आपकी ये छुट्टियां आ जाती है मेरे भाई। इस प्रकार को आपको हम बात करें बढ़िया तरीके से आप मौज मस्ती भी कर सकते हो, साथ में दोस्तों आप और हम बात करें आगे की जो पढ़ाई है ना वह भी कर सकते हो। आपको कोई भी दोस्तों टेंशन लेने की हम बात करें बात नहीं है, ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटना है। मात्र 70 दिन दोस्तों आप नींद चैन को त्याग लोगे ना, आगे आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है ना वह आ चुका है, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ किसकी है। जी हाँ, सबसे छोटी फड़ की बात की जा रही है, ना कि बड़ी फड़ की। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अरे पाबूजी की है, ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी फड़, जी हाँ सबसे बड़ी फड़ किसकी है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। अरे पाबूजी के भक्तों के द्वारा जो है हम बात करें ना, ध्यान रखिएगा, थाली नृत्य किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, अरे ऊंटों का देवता इनको मानते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका जो भक्त है ना वो आपके थाली नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें, भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष किस लोक देवता को कहा जाता है। जी हाँ, मेहाजी मांगलिया, मणिनाथ जी, आपके तलीनाथ जी, या फिर वीर कल्ला जी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हम बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिनाथ जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता राव सिंह के वंशज थे। जी हाँ बताइए फटाफट, देवनारायण जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका हम बात करें 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई पाबू जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जी हाँ, ये एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ हम आज की क्लास का बेहतरीन जो अंतिम क्वेश्चन है ना उसको देख लेते हैं मेरे भाई। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है मेरे भाई। जी हाँ, हमें भी दोस्तों पता चले कि आप जो तैयारी कर रहे हो ना उसका आंकलन आप किस प्रकार से कर रहे हो। बताना है आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। अरे क्लास बढ़िया लगेगी ना, तभी तो दोस्तों आगे बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको आपके लिए लेकर आई जाएगी। बताना आपको जरूर है। अंतिम क्वेश्चन इसी के साथ, नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी है। अरे हम बात करें नीली घोड़ी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, बताओ। अरे नीली घोड़ी जो है ना वह तो आपकी गोगा जी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम बात करें आपको देखने को मिलने वाली है, कब मिलने वाली है। अरे मेरे भाई आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलने वाली है, उस क्लास को भी आपको जरूर देख लेना है। और अभी तक आपने हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज, जी हाँ श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, 10 मॉडल पर आपने परचेज नहीं किए हैं, तो आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको अभी मिल रही है मेरे भाई। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट लेना है 9636 175 905 के ऊपर, और पेमेंट करते ही स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। और पहला मॉडल है पर, जी हाँ मैं आपको वापस बताता हूं, पहला मॉडल है पर बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। कहां पर मिलेगा। अरे इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे ना, जी हाँ इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर ले सकते हो कि हमें पहला मॉडल पर चाहिए, तो इस आधार पर आप ले सकते हो। तो देरी किस बात की, फटाफट कोई भी जानकारी चाहिए ना तो भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।